हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट बायोलॉजी के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की गई थी। तो आज उसी सीरीज में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसीजर टूथ इज मेंट फॉर। बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के टीथ्स होते हैं। इंसीजर कैनाइन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस ऑफ बाइटिंग एंड कटिंग, मंचिंग एंड द च्यूइंग, च्यूइंग या डी मंचिंग। तो राइट ऑप्शन है बाइटिंग एंड च्यूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर में देखा गया है। तो वॉइस बॉक्स को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लैरिंक्स से। वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन ये है कि बाइल कहाँ पे बनता है? बाइल बनता लीवर में है, बट स्टोर्ड वो गोल ब्लैडर में होता है। ये आप जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में। और बाइल बेसिकली फैट की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए बड़ा सा फैट का ये क्या है? ड्रॉपलेट है। ये क्या है? बड़ा सा रेड कलर का फैट ड्रॉपलेट है। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। तो तो बाइल जो है वो बड़े से फैट के ड्रॉप्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं? वो है अपेंडिक्स, कॉक्सी, विजडम टूथ, टॉन्सिल्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। ये सभी आपको याद कर लेने कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में। मैक्सिमम आता तो अपेंडिक्स ही है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, बाकी भी पता होनी चाहिए, जैसे कॉक्सी, विजडम टूथ, टॉन्सिल्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलेमाइक्रोन्स आर। कि कोलेमाइक्रोन्स क्या है? ये प्रोटीन्स, मतलब फैट का मॉलिक्यूल होता है जिसे प्रोटीन के साथ कोट किया जाता है, उसे कोलेमाइक्रोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन। कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है कहाँ पे? लीवर में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ। कि सिग्मोइड कोलोन जो है वो किसका पार्ट है? वो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक डायग्राम, दिस पार्ट इज नोन एज एन ड्यूडेनम, दिस इज नोन एज जीजिनम एंड दिस इज हाईली कोल्ड इलियम। तो ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और दूसरा डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे होता है असेंडिंग कॉलन, ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये रेक्टम, ये सिग्मोइड कॉलन और ये एनस होता है। यहाँ पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है और यहाँ पे सीकम होता है। तो ये डायग्राम था लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव द स्टमक कॉल्ड। उसे काइम बोला जाता है। और माउथ में क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। ये माउथ में बोलेस होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच जाता है तब उसे काइल बोलता है, और जब स्टमक में होता है तो उसे काइम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ एंड द कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी, तो वो होगा आंसर एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूथलेस एरिया इन द जॉब्स ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डाइस्टीमिया। मतलब डाइस्टीमिया है क्या है? डाइस्टीमिया, मान लीजिए ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, तो इसके बीच में गैप जो होगा, ये जो गैप होगा, इन दोनों के बीच में क्या है? गैप। चलिए आपको कलर से बताती हूँ। तो ये जो बीच में गैप है, दिस गैप, ये जो रेड कलर है वो आपका क्या है? प्रीमोलर, और ये मोलर, और बीच में जो गैप है, दिस इज नोन एज व्हाट? डाइस्टीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी विल कंसिस्ट ऑफ। जो स्टोन्स बनते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट इज
जॉन्डिस जॉन्डिस में क्या होता है कि बिलिरुबिन पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होता है, तो ये येलो कलर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैट इज कंप्लीट, फैट जो होता है वो कहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेटनस इज कोज्ड बाय, टेटनस किसकी वजह से होता है, वो होता है आपको कोलेस्ट्रीडियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स फाउंड इन काउ मिल्क इज, तो ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो इसको आप टिक लगा लीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज केजिन एंड द लैक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केजिन डाइजेशन स्टमक बाय द, केजिन की ये मिल्क प्रोटीन होती है, डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्कस सेंट्रिकस इज द नेम ऑफ, कि सक्कस सेंट्रिकस का और दूसरा नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एंड द राइट ऑप्शन इज द इंटेस्टाइनल जूसेस, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन, तो कौन सा ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में जो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, वो है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजन एंड द ट्रिप्सिन, कि एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, वो है एंटेरोकाइनेस, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl इज क्रिएटेड बाय, HCl किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, वो सिक्रीट किया जाता है ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट इज गॉबलेट सेल म्यूकस के द्वारा। नेक्स्ट है, और ये बहुत बड़ी देखा गया क्वेश्चन है कि HCl का pH होता है 1 to 3। द सलाइवा सिक्रेटेड इन माउथ दैट, जो हमारे जो मुंह में सलाइवा होता है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, कि डाइजेशन के टाइम जो प्रोटीन है वो किस चीज़ में कन्वर्टेड होते हैं, वो होते हैं अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक मार्क करी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज आपके 4 टाइप्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट इज मैक्सिलरी, सेकंड इज सब लिंगुअल, थर्ड इज पैरोटिड एंड फोर्थ इज ट्यूबेरल ग्लैंड। और ईसोफेगस में जो आपके ईसोफेगस है वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज सीकम, सीकम एक ब्लाइंड सा सैक है जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हाउस की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज एन लीवर का वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 रहता है, 1.2 to 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गलेट होता है, ये कार्डिक स्पिंचर है, ये इस कार्डिक स्पिंचर का कैसे फिगर से भी स्पिंचर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेनियल नर्व्स आर इन डैश इन नंबर, कि ये बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रेनियल नर्व का कितना नंबर रहता है, वो 24 उनका नंबर होता है, बट पेयर कितना होता है, 12 पेयर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड का जो नंबर है वो 62 होता है और ये पेयर्स में 31 पेयर्स में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आईज रेटिना, और अंटीरियर पोर्शन ऑफ आई को कॉर्निया होता है। और ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्टैटिक बैलेंस में हेल्पफुल होता है, वो होता है मैक्यूला ल्यूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बारी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट इज वेनम ऑफ द कोबरा विल अटैक ऑन, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीटेड, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स एक्शंस आर, रिफ्लेक्स एक्शंस होते क्या, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कफिंग आ गया, स्नीजिंग आ गया, योनिंग आ गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाते, खुद ब खुद ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम विल कनेक्ट, बोला कॉर्पस कैलोसम किसको कनेक्ट, ह्यूमन ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम किसे कनेक्ट करता है, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट वन इज नेम द कैनाल दैट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। ऐसे कैनाल का नाम बताइए जो कि मिड ब्रेन से होकर पास होती है। वो कैनाल है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्यूला विल मेंटेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्यूला स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। विच नर्व हैज़ नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर्स। ऐसे कौन से नर्व्स हैं जिनके पास नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर्स हैं? वो है आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट इज डैश ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द न्यूरॉन सोल्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो नेसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द नर्व एंडिंग बटन शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। कि आप सभी को पता है कि नर्व सेल का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, इसे डेंड्राइट्स बोले जाते हैं। तो एंड पे यहाँ पे क्या बने होते हैं? साइनेप्टिक नॉब्स बने होते हैं। नेक्स्ट इज और दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को साइनेप्स बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों। प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डज नॉट हैव द रोड्स। बोला एक आई में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रोड और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो कौन सा एरिया होता है? ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोड्स जो होता है वो लो लाइट के रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन जो होता है वो ब्राइट लाइट के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से? मे भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंड राइट ऑप्शन इज द कॉन्स। मतलब इसमें कॉन्स जो वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन विल कंट्रोल द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। कौन सा ब्रेन का पार्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? वो है फ्रंटल लोब। अ मैन विद अ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो रेड को देखेगा एज अ ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द आंसर इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है सेरिब्रम। जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है वो है सेरिबेलम। ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटिल ब्रेन सेरिबेलम बोला जाता है। और जो बीपी को कंट्रोल करता है वो कौन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ब्रेन। सबसे छोटा ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है वो है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। और ओसिपिटल जो है वो विजन में हेल्पफुल होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। क्या ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं।